ये इसकी बका और ताकत की हैरत अंगेज कहानी है। लारान शुमाल मगरबी स्पेन के साहिल से तकरीबन 15 मील दूर है, जो 39 फुट की सेलबूट चैन के डेक पर मैनसेल लहरा रही है। जब से इसने एक दिन पहले पुर्तगाल के शहर लिस्बन से निकला है, तब से वो इन अनासर से लड़ रहा है। ब्रूबी का मकसद रूट द व्रूम के लिए क्वालिफाई करना है, एक 4077 मील की दौड़ जो हर 4 साल बाद फ्रांस के सेंट मालो से कैरेबियन के जजीरों के एक ग्रुप ग्वाडेलूप तक होती है। एक ऐसी रात में जो कुछ भी पुरसुकून हो, 62 साला बूढ़ा अपनी 20 की दहाई से कश्ती रानी कर रहा है और रूट द व्रूम से निमटने के लिए बेचैन है, जिसे वो कश्ती रानी का एवरेस्ट समझता है। पुर्तगाल में कायम फैशन फुटवेयर कंपनी के स्टाइल सेट कैम्प्रूबी अपने साथी वर्जेनी फिलिप और उनके 2 बच्चों के साथ मार्सिल्स में रहते हैं। और आज रात ये वाकई कच्चा है। कैम्प्रूबी जैसे ही कॉकपिट में आराम कर रहा है, एक लहर कुश्ती से टकरा गई, जो अचानक सुस्त हो गई। अपनी आंखें खोलकर कैम्प्रूबी देखता है कि कुश्ती एक तरफ फहरिस्त में आने लगी है, और वो जानता है कि क्या हुआ है। उसने उलटना खो दिया है। कुश्ती में मजीद आगे निकलता है, फिर दरवाजे से इसकी तरफ लूटता है, जिसे वो सबसे महफूज जगह समझता है। उलटने के तकरीबन 20 मिनट बाद इसने अपना SOS सिग्नल बंद कर दिया, यानी तकरीबन 68 डिग्री अब इसके सीने तक है। सूट चलता है। एक वक्त में एक दर्द ठंडी टांग रात 8:30 पर कैम्प्रूबी के अपने हंगामी बीकन को चालू करने के कुछ लम्हों बाद फौरी तौर पर 2 रेस्क्यू जहाजों, 3 हेलीकॉप्टरों और 5 गोताखोरों के साथ एक वसी मजबूती से कोरियोग्राफ की कोशिश को अमली जामा पहनाया गया। हर एक के जहन में ये सवाल, इस तरह के मौसम में जहाज का अकेला मकीन कैसे जिंदा रह सकता है, चाहे कितना ही तजर्बाकार क्यों ना हो। घूमते हुए नाराज समंदर में कुछ सफेद देखा, एक बादबानी कुश्ती का निचला हिस्सा जिसका उलटना गायब था। एक ऑप्शन जहाज को सिलनगों से महफूज करना और इसे करेन के जरिए जहाजों में से किसी एक पर लहराना हुआ, और कैम्प्रूबी को लाहिक खतरे की वजह से बेवकूफ़ी के तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। इसके अलावा कोई नहीं जानता था कि अंदर क्या हो रहा है। एक गोताखोर को एक केबल के जरिए कश्ती के नीचे उतारा गया, जिसको जिंदगी के आसार की जांच करने का काम सौंपा गया था। इसने हल पर टुकर मारी, चीखते हुए कहा कि मदद पहुंच गई है, लेकिन इसके अल्फाज हुआ के साथ उड़ गए। कैम्प्रूबी अपने बका के सूट के ऊपरी हिस्से को पहनकर खत्म कर रहा है जब उसने किसी को हल पर पीटने की आवाज सुनी। मैं यहाँ हूँ, वो चीखता है। मैं यहाँ हूँ। फिर कुछ नहीं। क्या वो सुना था? वो इंतजार करने के लिए एक कोने में घूमता है। पानी कम होता है और हमेशा बुलंद होता है। इसका हुआ का बिलबिला हमेशा के लिए कायम नहीं रह सकता। मदद आएगी, वो खामोशी से तिलावत करता है। मदद आएगी, मदद आएगी। फिर भी एक गहरा ख्याल घुस आता है, शायद मुझे छोड़ दिया गया हो, पीछे से चीखते हुए सुना। लेकिन सबकी हिफाजत के लिए उन्होंने किसी भी बचाव की कोशिश को अगली सुबह तक रोक दिया, जब पुरसुकून समंदर और दिन की रोशनी गालिब होगी। अंदर पुरसुकून हो चुके थे। तुम्हें जिंदा रहना है, कैम्प्रूबी ने खुद से कहा। लेकिन वो जानता था कि अब वो वक्त नहीं है कि वो अपने बचाने वालों पर शक करना शुरू कर दे। जैसे ही हेलीकॉप्टर में से एक ने खुद को सार गाविया के ऊपर खड़ा किया, एक रोशन नारंगी 130 फुट की टगबोट एक गोताखोर सेलबूट के ऊपर घुटने टेक कर कैम्प्रूबी को चीख चीख कर बता रहा था कि उन्हें उसकी क्या जरूरत है। रेस्क्यू का काम दोपहर के बाद शुरू हुआ। अपनी सांसें रोके हुए कैम्प्रूबी दरवाजे के पास इंतजार कर रहा था। पानी को रोद रहा था। जब ये खुला तो वो टूटने के लिए तैयार था। उसने खुद को आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने पर मजबूर किया, सुकून से, जब वो इंतजार कर रहा था, और अचानक दरवाजा खुल गया। एक गोताखोर, वही जिसने एक रात पहले हेलीकॉप्टर पर दस्तक दी थी, एक हारंस जोड़ने का इंतजार कर रहा था ताकि हेलीकॉप्टर उसे सवार कर सके। मर्दों ने गिले लगा लिया। गोताखोर ने एतराफ किया कि मुझे बहुत डर था कि आप रात को जिंदा नहीं रहेंगे। कैम्प्रूबी ने जवाब दिया, मुझे बहुत डर था कि आप मेरे लिए वापस नहीं आएंगे। दोपहर के 12:35 बजे थे। जैन के उलटने को 16 घंटे से ज्यादा का वक्त था। जल्द ही उसे नुमाइश और हाइपोथर्मिया का इलाज किया जाएगा और डॉक्टर उसकी आंखों से पेट्रोल निकाल देंगे। वो सीखेगा कि इसने इन 16 घंटों के दौरान 15 पाउंड खोए हैं।